तो मैं तो 2013 से ही बाहर हूँ कॉलेज ग्रेजुएशन से, तो मैनेजेबल है। आप हूँ और मुखर्जी नगर में शिफ्ट हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। यहाँ से आपने कोई यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया है और क्या यूपीपीसीएस का भी दिया है? हाँ, यूपीएससी के मैं अटेम्प्ट्स कुछ दे चुकी हूँ, कुछ मेरे बचे हैं, और मैंने यूपी पीसीएस का भी इस साल 2023 का अटेम्प्ट दिया था। पेरेंट्स की याद तो हाँ ऑब्वियसली जब लो डेज़ होते हैं कि जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो तभी पेरेंट्स की याद तब ज़्यादा आती है। और बाकी तो कुछ करने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। मुखर्जी नगर अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो हाँ, एक तो आपको क्राउड दिखेगा, तो आप भीड़ को देख के डरे मत कि आप भीड़, जब हम उतरे और हमें दिखता है कि इतने सारे लोग सेम ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। सेम गोज़ विद मैप्स। हम मैप्स भी इसी लगाते हैं कि बस एक बार देख के रिविजन हो जाता है। किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले आप सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, जो मैंने थोड़ी गलती करी थी अपने अटेम्प्ट में कि मैं पढ़ती चली गई और सिलेबस पे ध्यान नहीं दे। और दूसरा, बस घबराए नहीं, क्योंकि लो डेज सबके आते हैं, सबको डर लगता है, सब उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं, बस अपना तैयारी करते रहें। जो पहली पोइट्री कैसे डरूं मैं कफन से, तो वो बेसिकली सिर्फ इतना बताती कि मैं मरने से डर नहीं सकती, क्योंकि मैं तो तिरंगे में लिपट जाऊंगी। इट्स ऑल अबाउट सोल्जर्स। तो कैसे डरूं मैं कफन से, तिरंगे में जो लिपट जाऊं, जो उसकी आकिबत से बाहर हूं, मैं खुद ज्वाला हो जाऊं। आतिश परस्त है जहां, इनकी बातों की कफस में मैं क्यों बंधूं, अगर बांध सके मुझे ये तो मैं ना रहूं। कितना टाइम आपको मिलता है? कि डेली चेंज होता है या फिर एक जैसा ही होता है? नहीं, खाना हमें जैसे 3 टाइम मिलता है, मतलब शाम की चाय भी मिलती है। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का खाना, शाम का खाना और रात का खाना, एंड बीच में एक टी ब्रेक टाइप का रहता है। और चेंज उनका एक मेन्यू, एक उनका डिसाइडेड है, जैसे वीक का एक मेन्यू डिसाइड हो जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग खाना प्रोवाइड किया जाता है। मेरा स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है 17 दिसंबर को, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन करे, तो मैं उसी का ओएमआर फिल कर रही थी और वो ओएमआर भेज रही थी उनको, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट किया था मैंने। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। हमने अक्सर ये दिखाने की कोशिश की है कि जब भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना घर परिवार छोड़ करके आते हैं यूपीएससी की खातिर, क्योंकि ये लोग पहले सपना देखते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर किस तरीके से तैयारी करते हैं। आज एक हम 3 सीटर रूम में जा रहे हैं। इसमें एक स्टूडेंट रहती हैं, आप देखेंगे इस तरीके का रूम है। इनका नाम है नीलांजना और ये एमपी से हैं। यहाँ पे अपने कमरे में ये लोग पूरा मैप लगा के रखते हैं। यहाँ पे मैप लगे हुए हैं, कुछ इधर भी लगे हुए हैं। और इन्होंने यूपीपीसीएस का भी एक अटैम्प्ट शायद दिया है। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा और ये एमपी में कहाँ से हैं ये भी जानूँगा, क्योंकि ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर। यहाँ पे ये लोग अपना सपना लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका एमपी में आप कहाँ से हैं और कब मुखर्जी नगर आए थे? मैं एमपी में ग्वालियर से हूँ और मुखर्जी नगर में शिफ्ट हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। यहाँ से आपने कोई यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया है और क्या यूपीपीसीएस का भी दिया है? हाँ, यूपीएससी के मैं अटेम्प्ट्स कुछ दे चुकी हूँ, कुछ मेरे बचे हैं, और मैंने यूपी पीसीएस का भी इस साल 2023 का अटेम्प्ट दिया था, जो आई गेस 14 मई को हुआ था पेपर। दो कुछ आई थिंक बहुत बेयर मिनिमम मार्क्स से मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि कितने मार्क्स से नहीं हुआ। तो मैंने एक यूपी पीसीएस का दिया है और मैं यूपीएससी के भी अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। क्या इस बीच में जब आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आपने अपना वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट वो भी चेंज किया है या फिर शुरुआत से लेकर अब तक एक ही रखा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा से हिस्ट्री ही था, सेम सब्जेक्ट। दो मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री का नहीं है, वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हमेशा से सेम ही था। ग्रेजुएशन आपने एमपी से ही किया था क्या? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान बनस्थली विद्यापीठ से हुआ है। यहाँ पे फिर आपने ऑप्शनल के लिए किसी कोचिंग की हेल्प वगैरह ली थी या आपने खुद से ही सेल्फ स्टडी वगैरह की? नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन उसमें नहीं था, इसलिए मैंने मणिकांत सर से क्लासेस ली थी। तो हम लोग का ऑप्शनल, जहाँ मेरी जीएससी कोचिंग थी वहीं उनकी ऑप्शनल की भी क्लासेस होती थी, तो मैंने मणिकांत सर से पढ़ा है। वही गाइडिंग लाइट रहे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और जीएस के लिए आपने कहाँ पे ज्वाइन किया? जीएस के लिए मैंने एएलएस आईएस, जो अभी फ़िलहाल करोल बाग में शिफ्ट हो गया है, बट उससे पहले वो हैदरपुर साइड में था, वहाँ पे मेरी क्लासेस हुई हैं। तो अभी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आप अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज और सेल्फ स्टडी चल रही है मेरी। तो मम्मी पापा की कभी याद वगैरह यहाँ से आपको आती है या नहीं? पेरेंट्स की याद तो हाँ ऑब्वियसली जब लो डेज होते हैं कि जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो तभी पेरेंट्स की याद तब ज़्यादा आती है। और बाकी तो कुछ करने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है, तो मैं तो 2013 से ही बाहर हूँ कॉलेज ग्रेजुएशन से, तो मैनेजेबल है। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? मैं पोइट्री राइटिंग, आई रियली लाइक पोइट्री राइटिंग। तो तो क्या अभी 1-2 मिनट की कोई सुन सकते हैं अगर याद हो तो?
याद हाँ, मैंने एक बुक लिखी थी वर्तें, तो उसका एक शायद स्टार्टिंग की एक जो पहली पोइट्री, कैसे डरूं मैं कफन से, तो वो बेसिकली सिर्फ इतना बताती कि मैं मरने से डर नहीं सकती क्योंकि मैं तो तिरंगे में लिपट जाऊंगी, इट्स ऑल अबाउट सोल्जर्स। तो कैसे डरूं मैं कफन से, तिरंगे में जो लिपट जाऊं, जो उसकी आकिबत से बाहर हूँ, मैं खुद ज्वाला हो जाऊं। आतिश परस्त है जहाँ, इनकी बातों की कफस में मैं क्यों बंधूं, अगर बांध सके मुझे ये तो मैं ना रहूं। एक आगे का मुझे याद नहीं, जैसे थर्ड स्टैंजा भी है, बट इसके स्टार्टिंग के दो स्टैंजा यही हैं इसके। बहुत ही अच्छा आपने ये शानदार लिखा। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, यहाँ पे जब आप लोग पीजी में रहते हैं तो काफ़ी लंबा समय आपको लगभग हो चुका है अभी यहाँ पे, तो क्या शादी वगैरह का भी दबाव आता है घर से कि अब आ जाओ आप, शादी वगैरह? अच्छा, शादी का नहीं नहीं, एक्चुअली वो उतना बड़ा मेजर इशू है नहीं, क्योंकि मेरे मतलब वो शायद एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है पेरेंट्स का, फैमिली का। मेरे दोनों पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वर्किंग है, एक्सीलेंट फैमिली भी एजुकेटेड है, वर्किंग है, तो शादी का एज सच कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, दे स्टिल थिंक अबाउट इट कि हाँ करनी तो है शादी, बट उनका प्रायोरिटी मेरे एजुकेशन पे है। शादी साइमल्टेनियस है, शादी तो सेकेंड इन लिस्ट कह लो या साइमल्टेनियस कह लो, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन है। यहाँ पे आप इस पीजी में रहते हैं, इसका क्या नाम है और कितना एक महीने का रेंट पे करते हैं? ये है स्टूडेंट्स चॉइस पीजी। इसके अलग अलग रूम्स का अलग अलग रेंट है। जो आप बाहर के रूम्स देखेंगे तो उनका अलग है, मेरे रूम का अलग है। जैसे मेरे रूम का अप्रॉक्सीमेटली 12.5 13 के अराउंड है, मतलब इन्फ्लेशन चार्ज ऐड हो जाता है अगर आप क्या बोलते हैं बाद में ज्वाइन करते हो, जिसमें आपका फूडिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, बट इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू पे अलग से। लाइब्रेरी वगैरह भी आपने ज्वाइन किया है कोई? हाँ, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी है। यहाँ पे आपके साथ और भी एक फ्रेंड रहती हैं, वो हाँ भी कहीं कहीं हैं? हाँ, वो है नहीं अभी, वो बैंकिंग की स्टूडेंट है, तो अभी वो कहीं बाहर गए हुए काम से, वो है नहीं। क्या कहना चाहेंगी नई स्टूडेंट जो आज आपको देख रही होंगी देश भर से? क्या मुखर्जी नगर जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कोई एक का बता दीजिए आप। मुखर्जी नगर अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो हाँ, एक तो आपको क्राउड दिखेगा, तो आप भीड़ को देख के डरे मत कि आप भीड़, जब हम उतरे हैं और हमें दिखता है कि इतने सारे लोग सेम ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। थोड़ा पानी अलग होता है, मतलब जो हम लोग के घरों में होता है कि पानी डिफरेंट होता है, और यहाँ का पानी और हवा अलग है। दिल्ली का AQI तो बहुत फेमस ही है, तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अगर आप इन दो चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो फिर बाकी सब बेरेबल है। और तबीयत अपनी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सबकी तबीयत सबसे ज़्यादा होती है तबीयत ख़राब, जो मेस के खाने से, जो बाहर का खाना, या जो स्ट्रीट फूड से। तो ये 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रख सकते हैं तो ईजी हो जाएगा मुखर्जी नगर में रहना एकदम। आपकी इस पीजी में खाना कितने टाइम आपको मिलता है? क्या डेली चेंज होता है या फिर एक जैसा ही होता है? नहीं, खाना हमें जैसे 3 टाइम मिलता है, मतलब शाम की चाय भी मिलती है। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का खाना, शाम का खाना और रात का खाना, एंड बीच में एक टी ब्रेक टाइप का रहता है। और चेंज उनका एक मेन्यू, एक उनका डिसाइडेड है, जैसे वीक का एक मेन्यू डिसाइड हो जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग खाना प्रोवाइड किया जाता है। एज सच रिपीट नहीं होता, बट हाँ वीक टू वीक रिपीट हो सकता है कि इस वीक मतलब अगर कुछ मिल गया तो वो नेक्स्ट वीक रिपीट हो सकता है, बट वीक में एक ही बार मिलेगा वो। क्या? हाँ, हमारे यहाँ भी वाईफाई प्रोवाइडेड है, तो मतलब जितने भी फ्लोर्स है सब में एक इंडिविजुअल वाईफाई लगा हुआ है, सब फ्लोर्स के अकॉर्डिंग, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो किसी को क्लासेस अगर करनी हो तो कर सकता है। अभी मेरा स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है 17 दिसंबर को, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ज्वाइन करी तो मैं उसी का OMR फिल कर रही थी, और वो OMR भेज रही थी उनको, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट किया था मैंने। अगर फर्स्ट टाइम अगर हम यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले आप सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। जो मैंने थोड़ी गलती करी थी अपने अटेम्प्ट में कि मैं पढ़ती चली गई और सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, और उसके बाद आप मॉक्स जितने मैक्सिमम फुल लेंथ, मतलब वो सेक्शनल नहीं, फुल लेंथ मॉक्स आप जितने दे सकते हैं उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरा, बस घबराए नहीं, क्योंकि लो डेज सबके आते हैं, सबको डर लगता है, सब उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं, बस अपना तैयारी करते रहें। ये जो इस पर्टिकुलर पीजी में ये सारे वॉल, मतलब ब्रिक वॉल्स हैं, इसमें प्लाई वाला कोई सिस्टम नहीं है कि बाइफर्केशन प्लाईज के थ्रू हो। इस वाले में तो पूरा वॉल सिस्टम है। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के जब भी हम किसी स्टूडेंट के रूम में जाते हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर लगाते हैं ताकि शायद इनको याद रहे। ये सब आप लोग क्यों लगाते हैं? ये तो बहुत कम है। अगर आप अभी थोड़े प्री के टाइम पे आए हुए होते हो तो आपको मेरा पूरा वॉल भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि होता क्या, जब आप यहीं से एग्ज़ाम देने जा रही हूँ मैं, अगर मेरा घर से एग्ज़ाम नहीं है तो रिवाइज करना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ खड़े, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, चल रही हूँ, तो मैं एक बार कोई अगर नोट आया, अच्छा
जैसे कोई भी एक सर्टेन टॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कोई रिवर कितनी बार क्रॉस होती है, अब मैं जैसे मध्य प्रदेश का पढ़ रही हूँ तो माही क्रॉस होती है, तो एक बार बस नज़र चली गई उस पर और वो रिवाइज हो जाएगा। सेम गोज़ विद मैप्स, हम मैप्स भी इसलिए लगाते हैं कि बस एक बार देख के रिविजन हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मतलब बुक नहीं खोलनी पड़ेगी सीधे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम और कोई सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम जब भी बनाएंगे तो उस वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।